रात का समय था। आसमान में बादल गड़गड़ा रहे थे। तेज बारिश हो रही थी और अजीत को अपने दोस्त विनय से मिलने बालरामपुर हॉस्पिटल जाना पड़ा। यह हॉस्पिटल, जो एक समय बेहद प्रसिद्ध था, अब वीरान और खंडहर जैसा लगने लगा था। लोग कहते थे कि यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ मरीज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अजीत को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह अपनी बाइक लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। बड़ी बड़ी खिड़कियां टूटी हुई थीं और एक अजीब सी दुर्गंध हवा में फैली थी। गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोका, लेकिन अजीत ने उसे अनदेखा कर दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हॉस्पिटल के पुराने वार्डों से होकर वह विनय के कमरे तक पहुंचा, लेकिन वहां विनय नहीं था। सिर्फ एक पुरानी व्हीलचेयर दीवार के कोने में पड़ी थी। अचानक व्हीलचेयर अपने आप हिलने लगी। अजीत का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसे धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसके बाल चेहरे पर लटके हुए थे, वार्ड के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा जला हुआ था। अजीत डर के मारे जड़ हो गया। औरत ने अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, तुम भी बाकी लोगों की तरह यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। अजीत ने हिम्मत जुटाई और बाहर भागा, लेकिन हॉस्पिटल का हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि दीवारों पर खून से लिखा था, यहां जो भी आएगा वो यहां का हिस्सा बन जाएगा। वह जोर से चिल्लाया और अचानक अंधेरा छा गया। सुबह जब गार्ड ने हॉस्पिटल के अंदर देखा, तो वहां अजीत की बाइक तो खड़ी थी, लेकिन अजीत का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि आज भी बलरामपुर हॉस्पिटल में रात के समय अजीत की चीखें गूंजती हैं, और अगर कोई वहां जाता है तो वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। क्या आप इस हॉस्पिटल की सच्चाई